कोई उम्र नहीं होती। हाय एवरीवन, आई एम मेघना तिवारी। आज मैंने ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को ये बात करते हुए सुना है, ये बोलते हुए सुना है कि किताबें पढ़ने की उम्र तो निकल गई। या मेरा बड़ा मन होता है कि मैं भी वॉक पे जाऊँ, रनिंग पे जाऊँ या जिम ज्वाइन करूँ, पर अब हो नहीं पाता है। वो उन सब चीज़ों की एज निकल गई है। या बचपन से मेरा सपना था कि मैं डांस सीखूं या कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करूं या स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करूं, पर पहले कभी ऐसा कुछ हो नहीं पाया और अब बच्चे हैं, परिवार है, अब वो टाइम निकल गया वो सब सीखने का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो निकल गया है उसे भूल जाइए, पर जो हाथ में है, जो समय आज है, उसे मत निकलने दीजिए। किसी भी नई चीज को शुरू करना या किसी भी चीज को सीखना, भले वो चाहे छोटी से छोटी चीज हो, कोई निर्धारित समय या उम्र नहीं होती है। आप जब चाहें उसे कर सकते हैं, पर सिर्फ देर है तो पहला कदम उठाने की, उसे शुरू करने की। जैसे ही आप उस चीज की शुरुआत करते हैं, आगे चीजें अपने आप होती चली जाती हैं। जैसा कि एक दो एग्जाम्पल्स लेके आपको बताती हूँ। एक लड़की थी, वो उस लड़की का पढ़ने में बहुत मन लगता था। हमेशा वो ऐसा सोचती थी कि किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बड़ी सीनियर पोजीशन पे काम करे, आधिकारिक लेवल पे काम करे। हमेशा से वो ऐसा सोचती थी, पर उसके साथ एक परेशानी थी। परेशानी ये थी कि वो उसकी एजुकेशन बहुत बेसिक थी। बड़ी मुश्किल से सर्कमस्टांसेस के कारण उसने बस बहुत ही मुश्किल से ग्रेजुएशन कर पाया था और एक छोटी मोटी नौकरी उसको मिली थी। अब उसने सोचा कि अब उसको किसी अच्छी जगह नौकरी कैसे मिलेगी, क्योंकि उसकी एजुकेशन तो उस लेवल की थी नहीं। तो उसने परिवार से सबसे छुपा के अपना एक दोस्तों से पता चला कि कहीं कोई डिस्टेंस लर्निंग MBA होता है, और किसी पता है MBA जो लोग करते हैं वो उनको बड़ी पोजीशन पे काम मिलता है। तो उसने पूछ पाछ के अपने दोस्तों से और कुछ पैसे इकट्ठे किए अपनी नौकरी से जो वो कर रही थी, और MBA का फॉर्म बिना सोचे समझे भर दिया। अभी उसकी किताबें भी नहीं आई थी और उसकी शादी तय हो गई। किताबें आई, शादी हुई, वो ससुराल पहुंची। अक्सर लड़कियां शादी के बाद अपनी पढ़ाई या कोई पहले से कुछ अगर सीख रही होती हैं तो उस पर ब्रेक ले लेती हैं, अपनी घर गृहस्थी में पड़ जाती हैं और वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ वो अपना काम करती, घर का काम निपटाती, अपनी ऑफिस का काम निपटाती, और जैसे ही उसे थोड़ा मौका मिलता वो अपनी किताबें खोल के पढ़ाई शुरू कर देती। धीरे धीरे 2-2.5 साल निकल गए। उसे पता चला वो माँ बनने वाली है। वो खुश थी, पर उसे MBA तो करना ही था। वो अपनी पढ़ाई, अपना सारा काम निपटाने के बाद अपनी पढ़ाई करती रहती और बीच बीच में जब भी उसे मौका मिलता अपना एग्ज़ाम देती, अपने असाइनमेंट्स देती। और उसका बच्चा होने के 6 महीने बाद उसने अपनी MBA का डिप्लोमा हासिल किया और उसके बाद ट्राई किया और एक अच्छी पोजीशन पे जॉब करी, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा कि वो हमेशा चाहती थी। सुनने में तो ये बात बहुत ही साधारण लगती है, पर ये जो सफ़र शादी के पहले MBA के फॉर्म भरने से शुरू हुआ था और माँ बनने के 6 महीने बाद ख़त्म हुआ, उस दौरान उसने कितनी हिम्मत की होगी, कितने बार गिव अप किया होगा और फिर शुरुआत की होगी, ये वही समझ सकती है। इसी तरह एक और बात बताती हूँ मैं आपको। एक महिला जिन्होंने अभी करीब 35-36 साल की उम्र में स्विमिंग करना सीखा है, जो कि उनका बचपन से सपना था। यकीन मानिए ये उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। वो नौकरी करती थी,
जो स्विमिंग पूल उनके घर के पास था उसमें महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए कोई भी स्पेसिफिक क्लास नहीं थी। जो क्लास का ऑप्शन उन्हें मिला वो सुबह 7 से 8 का, जिसमें छोटे बच्चे सीखते थे। अब आप समझ सकते हैं कि उनको कितनी मुश्किल रही होगी। सुबह 7 से 8 क्लास करें, उसके बाद नौकरी करने जाएं, और उस बीच भी सारे बच्चे उन पर हंसते थे। फिर भी उन्होंने शुरुआत की और जल्द ही वो सारे बच्चे उन्हें पसंद करने लगे और 2 महीने में ही वो अच्छी तरीके से स्विमिंग करना सीख गए। बस ज़रूरत है तो शुरुआत करने की, बाकी सब अपने आप हो जाता है। शुरुआत की तो उन्होंने अपना बचपन का सपना पूरा किया, भले ही छोटा सा सही। आपको एक और बात बताती हूँ, ये YouTube चैनल बनाने से पहले मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। टाइम कहाँ है, अब ये कौन सीखे, अब वीडियो कैसे एडिट होगा, YouTube चैनल कैसे बनाते हैं, ये सब तो नई जनरेशन का काम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं इसी असमंजस्य में पड़ी हुई थी, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से डिस्कस किया। मैं अक्सर हर बात उनसे डिस्कस करती हूँ, उनसे सलाह मशवरा लेती हूँ। तो मैंने ये बात भी उनसे डिस्कस की और उन्होंने मुझसे कहा कि इतना सोचो मत, अगर तुम करना चाहती हो तो शुरू करो, जस्ट स्टार्ट। और अगर इससे तुम एक जन या एक इंसान को भी प्रभावित कर पाए तो तुम्हारे लिए अचीवमेंट होगा। ठीक होता है नहीं होता है वो बाद में देखेंगे, शुरू तो करो। उनकी बात से मुझे बड़ा एनकरेजमेंट मिला, पर फिर भी मैंने कहा कि मम्मी वीडियो एडिटिंग और यूट्यूब चैनल और ये सब तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। इसी बीच में मेरी और मेरी मदर इन लॉ की बात मेरी छोटी सी बेटी जो अभी 5th में है वो सुन रही थी। वो फटाफट आई और बोली कि माँ मुझे वीडियो एडिटिंग भी आती है और मुझे यूट्यूब चैनल भी बनाना आता है, मैं कर दूंगी आपका काम। कैन यू इमेजिन? कई बार आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको किस उम्र का या किस समय कौन क्या सिखा जाए। सिर्फ ज़रूरत है तो कान और आँख खुले रखने की और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहने की। बाकी सब अपने आप हो जाता है। जैसा कि आप खुद देख रहे हैं, कहाँ हम सोच रहे थे और कहाँ हमने चैनल बना दिया। इतना सपोर्ट मिल रहा है आप सबका, इतना प्यार मिल रहा है। मेरे पास कई ईमेल्स आते हैं, लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है उसे पढ़ के। आप सभी जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो काम, कोई भी काम जो आप बहुत दिनों से या बहुत सालों से सोच रहे हैं करने के लिए, या आपने बचपन में कभी सोचा था कि ये करना है, या कोई भी आपकी हॉबी जो आप नहीं कर पाए हों अब तक, आज ही उसे लिखिए और पहला कदम उठाइए। चाहे वो किसी किताब पढ़ने की शुरुआत हो, किसी डांस इंस्टीट्यूट का नंबर निकालने की, या कोई बिजनेस शुरू करने की, आज ही पहला कदम लीजिए। जो समय निकल गया है वो कभी लौट के नहीं आएगा, पर जो समय आज है वही सही है, इसको अपने हाथ से ना निकलने दें। जस्ट डू इट, रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो, ट्रस्ट मी, आई मीन इट। इसी के साथ अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए थॉट के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आपसे इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।